देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम चुना गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के आज के आयोजन के अवसर पर सर्वप्रथम मैं उनके प्रति अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार में हमारे राज्य मंत्री के रूप में हमारे साथ काम कर रहे श्रीमानी कौशल किशोर जी, मंच पर उपस्थित हमारे यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी, हमारे विभाग के सचिव आर सुब्रमण्यम जी, हमारी बहन नीता वर्मा जी, कल्याणी चोपड़ा जी, विकास त्रिवेदी जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे बहुत आदरणीय भक्तजन, सभी गणमान्य नागरिक बंधु, उपस्थित बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम स्मरण आते साथ ही एक बहुत महान विराट व्यक्तित्व के दर्शन हम सभी को होते हैं। आज जब बाबा साहब जी के जीवन से जुड़े हुए पंच तीर्थों के बारे में विभाग के द्वारा निर्मित फिल्म का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया, छोटी सी फिल्म थी लेकिन उसका दृश्यांकन इतने सुंदर तरीके से किया गया कि मन को भावुक कर देने वाले उस टाइटल सॉन्ग के साथ ही उस सारे स्थानों पर हम पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे सारे बंधु, हमारी सारी बहनें वहां पर पहुंच नहीं पाती हैं। एक दिन विभाग में हम लोग बैठे थे तो मैंने सचिव महोदय जी से कहा, अपने विभाग के द्वारा एक लघु फिल्म डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों के बारे में बनाई जानी चाहिए, ताकि पूरा देश डॉक्टर साहब के जीवन से जुड़े हुए उन स्थानों को प्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और हमको जब कभी भी उन स्थानों पर जाने का अवसर मिले तो वहां हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए अवश्य वहां पर जाए। आज प्रातःकाल संसद परिसर में महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और सभी गणमान्य मंत्रिमंडल के हमारे लोकसभा राज्यसभा के साथियों के साथ में डॉक्टर साहब को पुष्पांजलि दी गई। इसका एक पंचतीर्थ हम लोगों ने, जिसका दिल्ली में ही निर्माण किया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो राष्ट्रीय स्मारक है, महापरिनिर्वाण स्थली जो है, वहां पर भी जाकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अगर हम चिंतन करते हैं, हमारा देश बहुत पुराना हमारा देश है और जितना पुराना हमारा देश है, यहाँ का समाज जीवन भी उतना ही पुराना है। हमारे देश में बाहर से लोग कोई ज्ञान अर्जित करने के लिए आता है, कोई यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, कोई यहाँ पर लूटने के लिए आए। तरह तरह से हमारे ऊपर विदेशी आक्रामकों का आक्रमण हमारे यहाँ पर होता है। लेकिन सारे झंझावातों को सहन करते हुए भी हमारे देश की संस्कृति में कुछ ऐसा था, हमारे देश के महापुरुष, हमारे देश के समाज सुधारक, और उस समय की अगर हम बात करते हैं तो
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिन स्थितियों में काम करना प्रारंभ किया, करोड़ों बंधु इस देश में, अपने ही देश में शौद्ध धर्म के बंधुओं के द्वारा तरकत किए जाते थे, अपमानित किए जाते थे, क्योंकि उनको जो जातिगत व्यवस्था मिली थी, उस जातिगत व्यवस्था के अंदर उनको छोटा नहीं माना जाता। इस देवभूमि में ऐसा क्यों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि देवभूमि में ऐसा क्यों? हमारे देश में नदियों की पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है, यहाँ पर गायों को पूजा जाता है, यहाँ तक कि सांपों को और चींटियों को भी भोजन कराया जाता है। फिर इस देश में मानव के प्रति भेदभाव क्यों होना चाहिए? नियति के षड्यंत्र के टक्कर लेने वाले जो महापुरुष समय समय पर होते रहे, कभी कबीर आए, नानक आए, दयानंद सरस्वती आए, रामानुज जी आए, चोखामूला आए, तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी आए, महात्मा फुले आए, डॉक्टर हेडगेवार जी आए, महात्मा गांधी जी भी आए। इसी परंपरा में इस सदी के अत्यंत प्रखर एवं तेजस्वी नक्षत्र के रूप में और जो महापुरुष आए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए, जिन्होंने स्वयं गरीबी और अभावों के बीच में, लेकिन हमारे ऐसे जो बंधु जिनको उसमें अस्पृश्य माना जाता था, उनके दुखों को देखा और वो इस व्यवस्था के विरोध में संघर्ष करने के लिए स्वयं आगे आए। उन्होंने संपूर्ण देश के लिए जो संविधान की रचना की, जब बात हमने देखा तो ध्यान देने बात है। हमारे साथी कौशल किशोर जी ने और भी महत्वपूर्ण बात कही। क्या अज्ञानता बस कुछ लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर जी जैसे महान व्यक्तित्व को एक छोटे दायरे में बांध दिया है। वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुत विराट व्यक्तित्व के, असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, और जिन्होंने केवल एक समाज के लिए नहीं, या एक वर्ग के लिए नहीं, समूचे देश के लिए, समूचे जन कल्याण की भावना को लेकर उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। संविधान की रचना भी जब उन्होंने की, तो संविधान की रचना में उन्होंने पूरे देश को एक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने चाहे वो वैदिक हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी के लिए एक ही संविधान की रचना की, अलग अलग संविधान नहीं बनाया। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का कितना विराट सोच था पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा मायने रखती हैं। इन छोटी बातों से ही उनके राष्ट्रीय सोच के बारे में पता चलता है। कैसे बचपन से जिन परिस्थितियों में निकल कर आए वो विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे थे, अपने भाई के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक बैलगाड़ी जा रही थी। उन्होंने बैलगाड़ी के चालक से कहा कि हम लोग बैलगाड़ी पर बैठ सकते हैं। बैलगाड़ी के चालक ने उनको बिठा दिया। बातचीत में जब बैलगाड़ी के चालक ने उनसे बातचीत की, जैसे कि कौशल किशोर जी ने कहा कि हम नाम लिखते हैं कौशल किशोर, क्या मैं लिखता हूँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं। वो गाड़ी वाले ने बातों में पूछा, और जैसे उसको मालूम पड़ा कि ये दोनों बालक, ये दोनों छात्र महार जाति के हैं, उस गाड़ी चालक ने धक्का देकर उनको गाड़ी से नीचे कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाल मन पर जो गहरी चोट है। दूसरी घटना, वो विद्यालय से लौटते हैं, भीषण बारिश होने लगती है। गांव में कच्चे घर होते हैं, वो दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं दोनों भाई। गांव में जो घर होते हैं, घर के आगे मुश्किल से 1 फुट की वो ऐसा चर्चा निकला रहता है, वो उससे दीवार से सट के खड़े हो जाते हैं। वो अचानक घर की गृहिणी बाहर आती है। वो देखती है कि 2 अस्पृश्य जाति के बालक वहां पर खड़े हुए हैं, और उसके मन में एक अलग तरह का भाव आता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, उनके भाई को वो धक्का दे देती हैं,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनके भाई पानी में गिर जाते हैं, उनके कपड़े कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, पुस्तकें भीग जाती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी के मन में ये बात आती है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जब मानव मानव एक हैं तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? छूत अछूत का वातावरण, वहीं दूसरी ओर इसी समाज के अंदर ऐसे भी अनोख बंधु थे जिन्होंने अस्पृश्यता को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सबको एक भाव से सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, इस भावना के साथ में सबको जोड़ने का काम उन्होंने किया। ऐसे ही दो अध्यापकों का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में उनके साथ में जुड़ा हुआ। मैं उनके विद्यालय के पेंडसे नामक जो ब्राह्मण अध्यापक थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी शिक्षा के प्रति लगन और जिद, जब उन्होंने डॉक्टर भीम के मन में इस तरह की लगन और जिद देखी शिक्षा के प्रति, उन्होंने देखा कि एक दिन जब वो विद्यालय भीगते हुए पहुंचे तो उन्होंने उनको अपने घर पहुंचाया। घर से उनको सूखे कपड़े सुखाए और लंगोटी पहनाकर फिर वो कपड़े पहनकर विद्यालय में आए। वैसे बैठकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। एक दूसरे और शिक्षक उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अम्बावाड़ी का गांव से आते थे। उनके विद्यालय में एक अम्बेडकर नाम के शिक्षक थे, ब्राह्मण शिक्षक थे। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पढ़ते हुए देखते थे तो दूसरे बच्चे तक खेलने में लग जाते थे, लेकिन उस समय भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने कक्षा में बैठकर पढ़ते ही रहते थे। और कई बार जब वो भोजन भी मतलब नहीं लाते थे, बैठकर अपने पढ़ते रहते थे। एक दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बालक को अम्बेडकर जी ने अपने जो शिक्षक थे उन्होंने अपने पास बुलाया और उन्होंने पूछा, क्या दिन तुम अपने घर से क्या भोजन लेकर नहीं आते? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चुप रह गए। वो डॉक्टर अम्बेडकर जी उसके बाद से जो अम्बेडकर शिक्षक थे वो बालक भीम के लिए रोज अपने घर से साग और रोटी लेकर आते थे। वो जब बीच का समय होता था तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपने पास बुलाकर बड़े स्नेह से भोजन कराते थे। लंदन की जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब गए तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को इन्हीं अम्बेडकर शिक्षक जी ने उनके लिए पत्र लिखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जीवन में हमेशा इन शिक्षकों से आगे बढ़ने का जो प्रोत्साहन मिला, जो उत्साहवर्धन किया गया, उन्होंने हमेशा इस चीज को उन्हें उल्लेख किया। चाहे वो पेंडसे जी की बात हो, चाहे अम्बेडकर जी की बात हो, शिक्षक की बात हो, उन्होंने हमेशा इस बात का उल्लेख किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी के मन में संस्कृत पढ़ने का उनके अंदर भाव आया कि हमको संस्कृत पढ़ना है, लेकिन उनको कि आप अस्पृश्य राज्य से आते हैं, इस कारण से आप संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते। डॉक्टर अम्बेडकर जी के मन में आया कि हमारे देश में विदेशों से आकर और विदेशी हमारे देश में संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मैं संस्कृत भाषा क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। और उन्होंने फिर अपने ही प्रयासों से फिर संस्कृत अध्ययन के प्रति, और उन्होंने गहरा संस्कृत का न केवल अध्ययन किया बल्कि संस्कृत के वो प्रकार विद्वान भी बने और उन्होंने उस शिक्षा का ज्ञान बाकी विद्यार्थियों को देने का उन्होंने काम किया। गरीबी के कारण जो उनके जिस घर में वो रहते थे, एक छोटा सा कमरा था, उस छोटे से कमरे में सिरहाने तरफ एक तरफ बकरी बंधी रहती थी और पहली तरफ आटा पीसने की वो चक्की होती थी। जब बालक भीम पढ़ते थे, जितने समय तक बालक भीम पढ़ते थे, उनके पिताजी उतने समय तक सोते रहते थे, और जब फिर बालक भीम जब सो जाते थे तो उस समय पर उनके पिताजी जागते थे। ऐसे कष्टों के बीच में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अच्छे अंकों के साथ में मेडल लेकर और उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। 1908 में उन्होंने एल्फिंसन कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वडोदरा के जो महाराज थे गायकवाड़ जी, उन्होंने उनको छात्रवृत्ति दी और उसमें 25 रुपए की छात्रवृत्ति उनको दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संबंध में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने जीवन पर्यंत वो गौमांस और मद्यपान से हमेशा दूर रहे। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा गहरा कि इतनी सारी विदेश भी जाकर होकर आए, विदेश में रहकर पढ़कर आए, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासतों को
अपने देश की माटी से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 1917 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब भारत लौटकर आए तो बड़ौदा के स्टेशन पर उनको लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। ये देखकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है ना, उनके हृदय में बहुत बहुत पीड़ा हुई। मथुरा के महाराज जी ने उनको सैनिक सचिव के पद पर नियुक्ति दी। उस पद पर रहने के समय जब देखा था कि कोई उनके पास आता था तो फाइल उनका दूर से देते थे, और इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मन में काफी व्यथा आई और वहां से फिर वो कारण से दुखी होकर मुंबई आ गए। मुंबई के कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। बाकी शिक्षकों के मन में आया कि ये इस वर्ग से आया वो प्रोफेसर क्या शिक्षा पढ़ा पाएगा, लेकिन थोड़े समय में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी विद्वत क्षमता से पूरे कॉलेज में इतनी लोकप्रियता अर्जित कर ली कि विद्यार्थी उनके पास आकर शिक्षा अध्ययन करने के लिए, उनसे टिप्स लेने के लिए उनके पास आने लगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बड़े प्रेम के साथ में उनको अध्ययन कराते थे कि 31 जनवरी को उन्होंने मूक नायक मराठी पत्रिका निकालने का काम उनके द्वारा किया गया। एक मुंबई की महानगर पालिका ने और महाड़ ने, कि महाड़ का जो तालाब है, उस तालाब का पानी उन्होंने प्रस्ताव पारित किया मुंबई महानगर पालिका ने कि महाड़ के तालाब का पानी अब हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु भी उसका उपयोग कर सकेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने अनुयायियों के साथ में महाड़ के जल का उपयोग करने के लिए वहां पर आगे बढ़े, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने आकर उनको उस जल का उपयोग करने से रोका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसके लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा जिस तालाब का पानी बैल पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, कुत्ते पी सकते हैं, सारे जानवर आके मतलब उसका भैंस पी सकते हैं, लेकिन हम मानव होकर उस तालाब का पानी का हम क्यों उपयोग नहीं कर सकते? बड़ा लंबा संघर्ष उन्होंने किया और काफी लंबे संघर्ष के बाद फिर बाकी समाज के बंधु भी निकल कर आए। उत्तर समाज के बंधु ने आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा चलाए जा रहे इस महाड़ जल सत्याग्रह में उनका साथ दिया और फिर उस तालाब का पानी सारे समाज के सब बंधुओं के लिए, हमारे अनुसूचित जाति समाज के बंधुओं के लिए उसका तालाब का पानी उपयोग कर सके। इस जल सत्याग्रह की सफलता से प्रेरित होकर पूरे देश भर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व के प्रति एक विशाल अपार श्रद्धा और विश्वास का भाव जागृत हुआ। ऐसे ही जब नासिक का कालूराम मंदिर है, नासिक के कालूराम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि बड़ी अद्भुत प्रतिमाओं के दर्शन मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा उस मंदिर के बारे में कहा जाता है। दलितों के जब अलग से मंदिर की बात आई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा दलितों के लिए अलग मंदिर क्यों? जो मंदिर है हम उन मंदिरों में जाकर बाकी व्यक्तियों की तरह हम और हमारी बहनें जाकर, हमारी माताएं बहन वहां जाकर और दर्शन क्यों नहीं कर सकते? जब वो दर्शन करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर विरोध किया गया, उनके साथ में भीषण उनके साथ में संघर्ष हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1 महीने तक लगातार वहां पर सत्याग्रह किया और उनके सत्याग्रह से प्रेरित होकर सब समाज ने, जो पेड़ से तरीके अम्बेडकर तरीके जो सब समाज को लिए साथ में इस तरह की भावना रखने वाले समाज में लोग थे, वो लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर सबके लिए होता है, भगवान सबके लिए होते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है, ऊपर से व्यक्ति जब आता है तो किसी के माथे पर ये नहीं लिखा रहता है। ये व्यवस्थाएं तो मानव के द्वारा बनाई गई है और इसलिए ईश्वर का दर्शन करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर नासिक के कालूराम मंदिर में भी वो सबके लिए दर्शन करने के लिए वो सारी व्यवस्था वहां पर बनाई गई। फिर तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थों के बारे में हमने दर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन पंचतीर्थों को एक भव्य स्वरूप प्रदान करा के इतने बड़े भव्य रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में लोग जान सके, उनके विचारों को जान सकें, उनकी विचारधारा को जान सकें और उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर कि हम, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हम जहां तक लेकर आए हैं इसको आगे बढ़ाने का काम तो हमारा है ही। हम ऐसा ना हो कि हम पीछे लौट जाएं। तो जो उन्होंने मार्ग दिखलाया है
उस मार्ग को आगे बढ़ाने से हुए सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। उन्होंने इस समाज व्यवस्था के प्रति, उन्होंने आर्थिक व्यवस्था के प्रति, सब व्यवस्थाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण दिए। उन्होंने जहां बालकों के लिए अधिकार की बात कही, महिलाओं के अधिकार की बात कही, वही सबके अधिकार पर थी। क्योंकि जब संविधान की रचना हुई तो संविधान किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, समूचे देश के लिए बना, हर वर्ग के लिए बना। अभी जैसे हमारी बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो जहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए योजना का शुभारंभ किया गया, वहीं ओबीसी के छात्रों का भी उसमें उनके लिए भी योजना में उसमें शामिल किया गया। तो जब संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान देश के लिए बनाएगा, पूरे हर वर्ग के लिए बनाएगा, हर धर्म के लिए बनाएगा, हर मत के लिए बनाएगा, हर पंथ के लिए बनाएगा, देश की सुरक्षा के लिए बनाएगा, उसमें स्वास्थ्य के लिए बनाएगा, उद्योग का उसमें उल्लेख होगा, शिक्षा का उसमें उल्लेख हुआ, समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो चिंतन था, उस चिंतन को हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज के इस आयोजन में, आज इसका जो कार्यक्रम, जैसा कि हमारे सचिव महोदय जी ने बताया, इस कार्यक्रम के बारे में जब हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने तय किया कि देश भर में हमारे जैसे अम्बेडकर पार्क है, अम्बेडकर भवन है, अम्बेडकर हमारी चेयर है, और उनके साथ ही साथ पूरे देश भर में वहाँ के डीएम के साथ में, वहाँ के कलेक्टर के साथ में कोऑर्डिनेट करके कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश में मनाया जाए। और जब महापरिनिर्वाण दिवस में सुबह हम लोग वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर जी के राष्ट्रीय स्मारक पर गए, वहाँ पर हमारे बौद्ध धर्म के हमारे भिक्षुओं के द्वारा वहाँ पर प्रार्थना पाठ किया गया। प्रार्थना पाठ के साथ ही वहाँ कार्यक्रम हुआ। इसी तरह लोकसभा में भी सबसे पहले बौद्ध धर्म के हमारे भिक्षुओं के द्वारा वहाँ पर प्रार्थना पाठ हुआ, जैसा कि आज यहाँ पर हुआ। आप सबकी गरिमा उपस्थिति में हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस को यहाँ पर गरिमा में उपस्थित आप सबकी कार्यक्रम का आयोजन किया। कुछ योजनाओं का यहाँ पर विभाग के द्वारा शुभारंभ किया गया। मैं आप सबसे आज के अवसर पर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन को हम जितना पढ़ेंगे उतना उनके जीवन के बारे में हमको नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी। वो जानकारियां हम प्राप्त करके केवल अपने तक सीमित ना रखते हुए, बल्कि इस जानकारियों से समाज लाभान्वित हो। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सोच था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने स्वयं कष्ट सहन करके, स्वयं प्रताड़नाएं सहन करके, स्वयं तिरस्कार सहन करते हुए उन्होंने इन सारी परिस्थितियों के बीच में कि हमें इस तरह का जागरण का भाव समाज में लेकर आना है, इस तरह की जागरूकता का भाव लेकर आना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लंदन की जिस शिक्षा भूमि से निकल कर आए थे, उस लंदन की शिक्षा भूमि को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारा जो भी विद्यार्थी वहां पर पढ़ने जाता है, जब उस स्थान पर दर्शन करने के लिए जाएगा, वो उस भवन में जब वहां पर जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उसको शायद स्मरण हो पाएगा कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़कर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया था। नागपुर की दीक्षा भूमि जहाँ से उन्होंने दीक्षा ली थी, वो दीक्षा भूमि जब जाएगा तो वहां पर जाने के बाद एक अलग तरह की अनुभूति होगी। मुंबई की चैत्य भूमि, उस चैत्य भूमि में जाएंगे तो एक अलग तरह का अनुभव का हमको वहां पर दर्शन होगा। महू का उनकी जन्मस्थली, तो जन्मस्थली में आप एक बार जब भी आपको जीवन में महू जाने का अवसर मिले, आप महू जब भी जाएं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली का दर्शन करना न भूलें। उस स्थान पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा अगर हम यहाँ नहीं आते तो शायद डॉक्टर अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी उससे जो है ना हम अनुभूति से हम वंचित रह जाते। हम इन पंचतीर्थों के बारे में, ये पंचतीर्थों के बारे में फिल्म बनाने का उद्देश्य हमारा यही था। इस फिल्म के माध्यम से हमारा पूरा देश, बल्कि देश ही नहीं विदेशों में भी ये पंचतीर्थों पर बनी फिल्मों को बाहर पहुंचाए जाने के लिए भी और इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि हमारे देश के लोग वहां पर जो रहते हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जान सके, समझ सके। एक बार मानिसर से कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उनसे मेरा मिलना हुआ। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, उनको हमने साहित्य उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सुना है, ठीक वैसा ही सुना है जैसा नेल्सन मंडेला के बारे में सुना था, ठीक वैसे ही सुना है जैसा मार्टिन लूथर किंग के बारे में सुना था। लेकिन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नेल्सन मंडेला
वो मार्टिन लूथर किंग से किसी भी मायने में कम नहीं है। उससे कई गुना ज्यादा व्यापक मात्रा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए, सब समाज के लिए, हमारे जिनको वंचित समाज कहा जाता था, जिनको दलित समाज कहा जाता था, आज अगर सारे शीर्ष स्थानों पर पहुंचकर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, लोग अगर विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर अगर आप अपने आप को और वहां पर पहुंचने के बाद जिस समाज से हम निकल कर आए हैं उस समाज के लिए कुछ करने का भाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सबके पीछे जो कोई अगर व्यक्ति है तो वो महान व्यक्तित्व है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति मैं एक बार पुनः महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आप सभी से ये अनुरोध करता हुआ कि हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से प्रेरणा लेकर, ये संकल्प लेकर कि उनका बताए हुए मार्ग को हमें आगे तो बढ़ाना ही है, लेकिन आगे बढ़ाने में सबसे पहले हमें अपने जीवन में उतारना है। जब हम अपने जीवन में सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस भावना के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज भी आपके बाजू में, आपके साथ में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। वाकई आपने बहुत अच्छी बातें हम सभी लोगों के बीच में रखी हैं और जिस प्रकार माननीय मंत्री महोदय ने हम सभी के साथ साझा किया कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बालक जीवन से लेकर बड़े होने तक किस किस तरह की चीजों का सामना किया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपना सत्याग्रह भी प्रकट किया। तो ये जरूरी भी है क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, कहते हैं ना कि माना अंधेरा बहुत घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ घना है, दिया जला के देखिए। तो एक बार जब हम दिया जलाने की सोच लेते हैं तो हमारा पूरा समाज इससे प्रकाशित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं आप सभी लोगों के समक्ष बुलाना चाहूंगी हमारे उन व्यक्तित्व को जिनके बारे में मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के सभी मोतियों को एक सूत्र में पिरोकर न केवल आज के इस कार्यक्रम को एक सुंदर संयोजन दिया है, बल्कि इसके साथ साथ महापरिनिर्वाण दिवस पर हो रही बाबा साहब से जुड़े हुए अलग अलग स्थानों में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें आपकी का सफल संयोजन रहा है। तो दोस्तों जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा निदेशक डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन श्री विकास त्रिवेदी। नमस्कार। हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज यहाँ पधारे सभी माननीय अतिथिगण एवं दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 66 महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो भव्य कार्यक्रम डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया, यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है। इस ऐतिहासिक क्षण में आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान के प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी का भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया और आज के पल को इतिहास में दर्ज करने में अपना योगदान दिया। डॉक्टर नीता वर्मा मैडम, डायरेक्टर जनरल NIC, प्रोफेसर DP सिंह, चेयरमैन UGC एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री R. सुब्रमण्यम महोदय के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए कुशल मार्गदर्शन किया। स्पेशल सेक्रेटरी सदस्य सचिव डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान श्रीमती उपमा श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने प्रतिदिन सारे कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करके कार्य को गति प्रदान की तथा जिनके नेतृत्व में आज का कार्यक्रम कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ। मैं संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय श्रीमती कल्याणी चिद्दा मैडम का भी हार्दिक हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि माननीय केंद्रीय मंत्री
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कर संघों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठता योजना तथा राष्ट्रीय फेलोशिप प्रबंधन और शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ, जिससे आने वाले समय में विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा और जिसका भारत देश की प्रगति में अहम योगदान रहेगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन से संबंधित 5 स्थलों को पंचतीर्थ घोषित किया है। आज का कार्यक्रम उन 5 स्थान पर भी आयोजित हो रहा है। हम उन स्थानों के प्रबंधन से जुड़े कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के पद भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से शिक्षा भूमि लंदन, जहां बाबा साहब विद्या अध्ययन के दौरान रहे थे, वहां भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विदेश मंत्रालय एवं लंदन स्थित दूतावास को भी हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में गठित डॉक्टर अम्बेडकर चेयर्स में भी आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ और जो कि ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। उनके चेयर प्रोफेसर्स और विश्वविद्यालय के कुलपति का भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। देश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों जिन्होंने आज के कार्यक्रम को अखिल भारतीय बनाने में पूरी भूमिका निभाई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर से कन्याकुमारी एवं कच्छ से कोलकाता तक पूरे देश में स्थित डॉक्टर अम्बेडकर भवन एवं डॉक्टर अम्बेडकर पार्क सामुदायिक भवनों में आज का कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। वहां उन कार्यक्रम के सहयोग प्रदान करने वाले सभी महानुभावों को भी दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिनके माध्यम एवं सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक जन जन तक पहुंच सका। सम्मानीय बौद्ध भिक्षु गणों के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हम सबको आशीर्वाद दिया। डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एवं डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने महापरिनिर्वाण दिवस के कुशल आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एवं डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान का निदेशक होने के नाते यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम भविष्य में भी समाज और देश के युवा छात्रों और नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर कार्यरत रहेंगे और बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों को पूर्ण रूप से जन जन तक ले जाने का कार्य करेंगे। एक बार पुनः मंच पर व मंच के समक्ष उपस्थित सभी लोगों को आज कार्यक्रम में पधारने के लिए आभार। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। और जैसा कि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि हम लोग सबसे पहले और सबसे अंत में केवल भारतीय हैं और हम सभी भारतीयों की धड़कनें जो है वो राष्ट्रगान से जुड़ती हैं। तो आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।